हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं इस नए सीरीज में जिसका नाम है ज्योग्राफी इन न्यूज। जैसा कि ट्रेंड रहा है पिछले समय से, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एजेंसीज के बारे में, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार बने हैं। चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो बाकी कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी पीसी कुछ भी एग्जाम हो, उसमें लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये एक नई सीरीज हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है ज्योग्राफी न्यूज, जिसमें हम क्या करेंगे कि पिछले दिनों में जो भी न्यूज आया होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें होगा, किसी कंट्री के बारे में डिस्कशन होगा, किसी एजेंसी के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में, कुछ भी इस तरह का न्यूज होगा जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसको हम डेली एक या दो छोटे छोटे न्यूज को कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज होंगे जो कि आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो न्यूज़ है, अभी आप सभी ने देखा होगा, ईरान एंड इसराइल के बीच में युद्ध ही हो रहा है। एक तरह से स्थिति क्या बनी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। आज हम लोग ईरान के बारे में बात करेंगे, ईरान के लोकेशन, ईरान की जो भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ईरान के लोकेशन को आप वर्ल्ड मैप पे लोकेट करने की कोशिश करो तो ये आपको एशिया के वेस्टर्न पार्ट में दिखता है ना। एशिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लोग देखे हैं उनको तो पता ही है, बट लोकेशन ये, ठीक है, मिडल ईस्ट के पास है, मिडल ईस्ट के ईस्ट में है, एशिया के वेस्टर्न पार्ट में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के वेस्ट में इसका लोकेशन दिखाई देता है। अगर आप इसके मैप को ध्यान से देखो तो इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी, तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इराक दिखाई देगा जो कि इसके वेस्टर्न बॉर्डर को टच करता है। उसके बाद आपको टर्की दिखाई देगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये टर्की दिखाई देगा। उसके बाद आपको अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करता है, इसको सराउंड करता है चारों तरफ से। ओके, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ईस्ट की तरफ कौन सा है एंड वेस्ट की तरफ कौन सा है। ऐसे करके आपका क्या होगा, वर्ल्ड मैप बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा एंड लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के गलत होने के चांस कम होंगे। तो कौन सा दिखा, इराक दिखा आपको, टर्की दिखा, अर्मीनिया दिखा, अजरबैजान दिखा, तुर्कमेनिस्तान दिखा, अफगानिस्तान दिखा एंड पाकिस्तान दिखा। ये जो सारे कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज इसके फिजिकल बाउंड्री को टच करते हैं, लैंड बाउंड्रीज को टच करते हैं। वहीं अगर आप मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान, ये सारी कंट्री इसके मैरीटाइम बॉर्डर को टच करते हैं। एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा अगर क्वेश्चन ये बनाया तो, कि कुवैत के साथ इसकी बाउंड्री लगती है कि नहीं, तो कुवैत के साथ ईरान की बाउंड्री टच नहीं होती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। अब फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम लोग चले तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। अब ये कैस्पियन सी इनके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके जितने भी मेजर ऑयल फील्ड्स हैं वो आपको इस शोर के इस तरफ आपको दिखाई देता है। कुछ आपको पर्शियन गल्फ में भी दिखाई देता है, बट कैस्पियन सी में भी इनके बहुत सारे जो ऑयल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल दिखाई देते हैं। साथ में इसके अगर आप इसके साउथ में अगर आप आते हो तो गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ दिखाई देता है। अब ये पर्शिया जो शब्द है वो इसी इलाकों कहा जाता है, मिडिल ईस्ट का ये भाग है, लेकिन ईरान को अरब का पार्ट नहीं मानते। ईरान पर्शियन हिस्टोरिकल चीजों से थोड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा गल्फ ऑफ ओमान है एंड पर्शियन गल्फ है, जिसको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज किसको कनेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको नॉर्थ में पता है इसके क्या है, नॉर्थ में कैस्पियन सी है, साउथ में पर्शियन गल्फ है एंड गल्फ ऑफ ओमान। ओके, अब अगर लैंड की तरफ चले तो यहाँ पे इसके एक ये जारगोस माउंटेन्स रेंज आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो जारगोस माउंटेन रेंज है ये बेसिकली दो, समझ लो कि यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट एंड यहाँ पे ये अरेबियन प्लेट, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं आते हैं। तो इन दोनों प्लेट की एक्टिविटीज के कारण हमको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे बहुत सारा आपको वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर अर्थक्वेक की एक्टिविटी भी दिखाई देता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये तो आप सभी को मालूम ही है कि तेहरान इसकी कैपिटल है। अब इसी माउंटेन रेंज में अगर आप यहाँ पे चलोगे तो आपको यहाँ पे लेक उर्मिया दिखाई देता है। ओके, लेक उर्मिया दिखाई देता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लेक उर्मिया है। साथ में यहाँ पे एक नदी भी निकलती है जो कि लार्जेस्ट रिवर है, जिसको करून रिवर कहते हैं, जो कि यहाँ से कुछ निकलती है एंड पर्शियन गल्फ में जाके मिलती है। इसके अतिरिक्त
यहाँ पे दो डेजर्ट रेंज दिखाई देता है आपको, काविर रेंज एंड लूट डेजर्ट रेंज। डेजर्ट दिखाई देता है, मतलब कि काविर डेजर्ट, एक लूट डेजर्ट। लूट डेजर्ट वो डेजर्ट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट गर्म जगहों में से एक धरती के रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, यहाँ की जो लोकेशन है, जैसे हम लीबिया को जानते हैं, कैलिफोर्निया वैली को जैसे हम लोग कहते हैं कि हॉटेस्ट प्लेस है, उसी तरह से जो ये लट डेजर्ट का जो एरिया है, यहाँ पे भी सबसे हॉटेस्ट इलाका मिलता है हमें देखने को। ठीक है, साथ में यहाँ पे अगर आप इसके नॉर्थ में जाओ तो नॉर्थ में यहाँ पे इल्बर्ज माउंटेन्स मिलता है। इल्बर्ज माउंटेन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कुह है दमावंद है, ये यहाँ का एक वॉल्केनिक हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन, एक वॉल्केनिक माउंटेन है, मोर और लेस एक्टिव माउंटेन है। तो ईरान की स्थिति अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देता है। हाई माउंटेन भी आपको दिखाई दे रहा है स्नो कवर के साथ, डेजर्ट रीजन भी दिखाई दे रहा है, ओशन भी दिखाई दे रहा है, पेनिनसुला वाला इलाका भी दिखाई दे रहा है, लेक भी दिखाई दे रहा है, रिवर भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्योंकि ये लगातार न्यूज में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना है कि यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखाई दी हैं, खास करके इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये आज का ज्योग्राफी न्यूज में जो हमारा कंट्री ईरान है, इसके बारे में छोटी सी बात है। ऐसे छोटे छोटे अपने वीडियो रहेंगे ताकि आपको बस मूल रूप से आपको पता रहे कि हो क्या रहा है एंड लोकेशन क्या है, क्या चीजें उससे जुड़ी हुई हमको जान। जैसे अब इसके बारे में अगर आप जानो तो सेफ्रन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ईरान है। ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रन। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 90% सेफ्रन ईरान में ही मिलता है। ठीक है, उसी तरह पिस्ता के प्रोडक्शन में भी ये बहुत आगे। पिस्ता के प्रोडक्शन में तो वैसे मुझे लगता है यूएसए सबसे आगे, लेकिन सेकंड या थर्ड नंबर पे ईरान भी है। तो ईरान एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पिस्ता है, साथ में ऑयल का वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल तो है। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योग्राफी न्यूज जिसमें आज हमने डिस्कस किया ईरान को। आप लोग बस मुझे ये बताइएगा कि ईरान की कैपिटल तो हमने बता दी, आपको ईरान की करेंसी कौन सी है वो आपको कमेंट में बताना है। इस तरह से रोज हमारी वीडियोस आते रहेंगे। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। आप द जियो क्लास ऐप को देख सकते हैं जहां पे यूजीसी नेट एंड सीयूईटी पीजी से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू, जय हिंद।